हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की इस वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एचएसएससी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो इस क्रांति को हम दो वीडियोस में ख़त्म करेंगे, दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो का अंत ज़रूर देखिएगा। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1857 की क्रांति से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी, उससे पहले 1833 में जो हमारा हरियाणा था, ये किसका हिस्सा हुआ करता था? यूपी के कानपुर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। और यूपी के कानपुर का हिस्सा होने से पहले ये किसका हिस्सा हुआ करता था? किसका? मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश के बाद 1833 में किसका हिस्सा हुआ करता था? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के बाद हमारा जो हरियाणा है किसका हिस्सा बना? ये यूपी के कानपुर का हिस्सा बना। फिर 1857 में, 1857 से पहले ये किसका हिस्सा हुआ करता था? हरियाणा दिल्ली का हिस्सा था। किसका था? दिल्ली में ये शामिल था, दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। कौन? हमारा हरियाणा जो है वो 1857 की क्रांति से पहले दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। फिर जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद 1858 में ये किसका हिस्सा बन गया? ये पंजाब का हिस्सा, इसको पंजाब में मिला दिया गया। तो ये पंजाब का हिस्सा बन गया था 1857 की क्रांति का। फिर जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है ना, उसके बाद ये पंजाब का हिस्सा बना। पंजाब का हिस्सा बनने के बाद जो हमारा हरियाणा था ये किसका हिस्सा बना? पंजाब से अलग हुआ, और पंजाब से अलग होने के बाद 1966 में हरियाणा अपने आप में एक संपूर्ण राज्य बन गया, ठीक है ना। तो हरियाणा को खुद में एक संपूर्ण राज्य बना दिया गया 1966 में। तो हम यहाँ पर हमारे पास 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं कि 1833 में ये यूपी के कानपुर का हिस्सा हुआ करता था, उससे पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है ना। कई बार कानपुर की जगह लखनऊ भी मिलेगा, तो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको कानपुर को देनी है, लखनऊ को बाद में प्रायोरिटी देनी है। कहीं जगह आपको लखनऊ भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो लखनऊ को आप बाद में प्रायोरिटी देंगे, पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले आप कानपुर को प्रायोरिटी देंगे। फिर 1857 की क्रांति से पहले ये दिल्ली का हिस्सा था, उसके बाद ये पंजाब का हिस्सा बना 1858। फिर 1966 में ये अलग हो गया, अपने आप में एक संपूर्ण राज्य बन गया। अब क्रांति होने की वजह क्या थी? क्यों क्रांति हुई? तो क्रांति होने की सबसे पहली वजह जो मानी जाती है वो जानिए, किसान वर्ग का दुखी होना, असमान वेतन। असमान वेतन कहने का मतलब ये है कि जो फिरंगी अधिकारी थे और जो भारतीय मूल के जो भारतीय अधिकारी थे, उनका जो वेतन था वो बहुत डिफरेंस था, असमान इनको वेतन दिया जाता था। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ यहाँ पर होता था। तो ये तो वजह है ही है। साथ ही साथ यहाँ पर दो वजह और मानी जाती है। कौन सी? एक तो है सती प्रथा। सती प्रथा एक इंपॉर्टेंट वजह मानी जाती है 1857 की क्रांति की। ये क्वेश्चन आता है कि किस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, वो आगे की बात है थोड़ी सी है। और एक वजह और थी, लेकिन उससे पहले सती प्रथा को बंद किया गया 1829 में। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के प्रयासों ने इनको सती प्रथा को बंद कर दिया गया। सती प्रथा की जैसे कोई किसी वाइफ का हस्बैंड मर गया तो वाइफ को साथ उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को ख़त्म किया 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग ने। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह, इसको बंद किया गया। विधवा पुनर्विवाह, सॉरी, इसको लागू किया गया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, कि विधवा जो हो जाएगी उसका पुनर्विवाह किया जाएगा, ठीक है ना। दोबारा से वो विवाह कर सकती है। तो इसकी वजह से भी जो थी 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं इसको बल मिला 1857 की क्रांति को। तो ये 3-4 वजह जो बहुत मेन मानी जाती हैं। पहला है किसान वर्ग का दुखी होना, असमान वेतन, और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, सती प्रथा, और 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग, और विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद ये वजह होने के बाद फिर इसका जो सिंबल 1857 की क्रांति हुई, तो सिंबल यानी कि इसका जो चिन्ह था 1857 की क्रांति का कोई चिन्ह रखा गया। तो चिन्ह जो था इसका वो था रोटी और कमल। रोटी और कमल इसका चिन्ह रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एचएसएससी में कि 1857 की क्रांति का सिंबल क्या था, चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल इनका सिंबल था। और नारा क्या था? मारो फिरंगी। नारा क्या रखा गया था? नारा रखा गया था मारो फिरंगी। मारो फिरंगी, यहाँ इसका नारा रखा गया था 1857 की क्रांति का। और जब 1857 की क्रांति हुई, उस वक्त इंग्लैंड के जो पीएम थे वो थे पाम स्टेन इंग्लैंड के पीएम थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस वक्त जो इंग्लैंड के पीएम थे वो थे पाम स्टेन थे। यही क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि 1857 की क्रांति के वक्त इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो वो थे पाम स्टेन। और इसका जो नारा था वो था मारो फिरंगी, और इसका जो चिन्ह था वो था रोटी और कमल। मंगल पांडे एक मेन वजह जो कि 1857 की क्रांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मंगल पांडे जो थे वेस्ट बंगाल में एक यानी कि पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी के ये सोल्जर थे, ठीक है ना। वहाँ पर ये सोल्जर थे उस रेजिमेंट में, जो रेजिमेंट का नाम था 34th रेजिमेंट, उस रेजिमेंट का नाम था। तो उस रेजिमेंट में सोल्जर थे, वेस्ट बंगाल में ये तैनात थे, और बैरकपुर छावनी। और जो ये रेजिमेंट थी, इनको 2 तरह की गन प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट से। वो थी ब्राउन ब्रास गन और एक थी एनफील्ड।
तो ब्राउन ब्रास गन थी वो कम दूरी तक फायर कर सकती थी, लेकिन एनफील्ड जो है वो उसकी जो मारक क्षमता थी वो दूर तक थी, इसलिए सबको क्या दे दिया गया था, एनफील्ड राइफ़ल पकड़ा दी गई थी। और लेकिन एनफील्ड में जो कारतूस भरे जाते थे वो कारतूस को मुंह से छील कर भरना पड़ता था, और उस कारतूस किसकी बनी होती थी, गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। जो कारतूस जो मुंह से छीला जाता था वो गाय और सूअर की चर्बी से। तो ये क्वेश्चन सारे बन चुके हैं और उम्मीद है कि आगे वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मंगल पांडे जो कि वेस्ट बंगाल में 34th रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के जो वो थे रेजिमेंट थे, और ब्राउन ब्रास गन यहाँ पर प्रोवाइड की गई, एनफील्ड राइफ़ल भी यहाँ पर दी गई, कारतूस जो थे वो मुंह से छील कर यहाँ पर बनाए जाते थे, कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था ताकि वो गन को फायर कर सके। और जो ये कारतूस थे ये किसके बने होते थे, गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे, जिसको मुंह से जहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उनको भंग किया गया। उसके बाद जब ये मंगल पांडे को ये बात पता लगी तो उन्होंने 2 ऑफिसर, यानी कि एक तो जनरल हेयरसन, कौन कौन से 2 ऑफिसर थे ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि जनरल हेयरसन और जनरल वॉग, इन दोनों को, जनरल हेयरसन को तो गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी और जनरल वॉग को उन्होंने घायल कर दिया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी और जो वो 2 ऑफिसर्स के नाम थे वो थे जनरल वॉग और जनरल हेयरसन को सीधा सीधा गोली मार दी थी और जनरल वॉग को घायल किया था, जिसकी और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर ये वजह बनी, ठीक है ना, 1857 की क्रांति की। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। फिर आगे बात करते हैं मंगल पांडे को। फिर उसके बाद जो था वो फांसी दे दी गई, ठीक है ना, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 का वो दिन था जब मंगल पांडे को इसका विरोध करने के उसके लिए उसको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी, और वो तिथि क्या थी, वो डेट क्या थी, 31 मई 1857 की क्रांति। 31 मई को 1857 की क्रांति होनी थी, एक डेट जो थी वो निश्चित की गई थी, लेकिन उससे पहले ही मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, जिसकी वजह से 2 स्टेट, एक तो हरियाणा और कौन सा, एक हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन दोनों ये जो 2 जगह थी, या फिर उस वक्त तो हरियाणा जो था वो दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 से पहले ही हो जाती है, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। उसकी वजह से जो ये बात है ये बहुत तेज़ी से फैलती है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है 8 अप्रैल 1857 को, और जो डेट थी 1857 की क्रांति की 31 मई 1857, उससे पहले ही क्रांति शुरू हो जाती है। और वो कब होती है? 10 मई 1857 को ही जो क्रांति है वो शुरू हो जाती है। कब? 10 मई 1857 को। एक वजह ये भी मानी जाती है क्या, 1857 की क्रांति जो विफल हुई, ठीक है ना, विफल हो गई थी, और एक वजह ये भी मानी जाती है कि तारीख से पहले ही क्रांति का शुरू होना, लेकिन जब शुरू करनी थी तब नहीं हुई, उससे पहले ही क्रांति शुरू हो गई। और यह हरियाणा में कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, ये अम्बाला छावनी में, अम्बाला छावनी में ये जो थी वो शुरू हुई थी। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये जो थे 1857 की क्रांति ये शुरू हो गई थी। 1800 अम्बाला छावनी का जो निर्माण हुआ था 1843 में यहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और तिथि जो निश्चित की गई थी 1857 की क्रांति के लिए वो की गई थी 31 मई 1857, लेकिन मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को देने की वजह से ये बात लोगों को रास नहीं आई कि उनको फांसी क्यों दी गई। उनसे रहा नहीं गया हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों से, और उन्होंने एक निश्चित तारीख से पहले ही 1857 क्रांति को शुरू किया। और वो जब क्रांति दोनों प्रदेश में हुई वो थी 10 मई 1857 को पहले ही क्रांति शुरू कर दी, और हरियाणा के अम्बाला में और यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। और अम्बाला छावनी का जो निर्माण हुआ था वो 1843 में हुआ था। और क्रांति का नेता, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्रांति तो हुई थी, लेकिन हमें गाइड करने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है, तभी क्रांति मानी जाती है, तभी हम अपने सही तरीके से क्रांति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1857 क्रांति के नेता ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि 1857 क्रांति के वो प्रमुख नेता जिनकी वजह से ये क्रांति अच्छे से शुरू हुई। एक नेता होगा तभी हम क्रांति शुरू कर पाएंगे अच्छे से, जिनको सभी लोग जानते होंगे, जो हमें गाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो नेता कौन थे, ठीक है ना। तो उस नेता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि 1857 क्रांति के जो पहले नेता थे वो कौन थे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, फर्स्ट पार्ट 1857 की क्रांति का। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह के हम पूरा कोर्स यहाँ पर ख़त्म करेंगे 1800 अपना हरियाणा जीके का। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।